सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। चलिए, मेरा ख्याल है आप लोगों को देर हो रही है, आप लोगों को जाना चाहिए। मेरी तरफ से दावत खत्म समझे आप। इस हालात में इस मूड के साथ कहीं जाया जा सकता है भला? कुछ भी हो, तुम्हें शहरोज से उलझना नहीं चाहिए। कैसे नहीं उलझना चाहिए? कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहता रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं? वो कोई नहीं है, शौहर है तुम्हारा। मम्मा, शौहर का मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ भी कहे और मैं चुपचाप सुनूं। आंखों देखा सामने हो तो कोई से कैसे चुटला सकता है? उस बेचारे ने तो सिर्फ जो रिएक्ट किया है, जो उसको नजर आया। गलत नहीं किया उसने कुछ। मैं जानती हूँ आपको, आप कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? किसी की सोच को कैद नहीं कर सकते हैं। मैं आपके खिलाफ लोगों की सोच बदलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नई शादी है तुम्हारी, तुम इस तरह उलझोगी, बहस करोगी तो मसाइल पैदा होंगे तुम्हारे लिए। मत करो ऐसा। तो आप कहना क्या चाहती हैं? वो मेरे शौहर हैं तो उनको कुछ भी कहने की इजाजत है? बच्चों में सी बातें नहीं, रिश्तों में जिद नहीं किया करते। मैं जिद नहीं कर रही, लेकिन मैं कभी भी किसी को ये हक नहीं दूंगी कि कोई भी आप पर उंगली उठाए। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे बहस मत करना, उलझना मत। वो भी ध्यान रखें, अगर आपके मुतालिक कोई भी बात की तो मैं फिर से जवाब दूंगी। उष्णा, क्यों जिद कर रही हो? बचपन से आपने मुझे सही को सही, गलत को गलत कहने का दर्स दिया। अब अगर आप ही मुझे मुनाफकत करने को कहेंगे तो ये मुझसे नहीं होगा। ये शायद मुनाफकत नहीं है, मसलहत है। रिश्तों को बचाने के लिए बाज़ औक़ात हमें ऐसा करना पड़ता है। जिस रिश्ते को झूठ या मुनाफकत का सहारा लेकर बचाना पड़े, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे इन बातों से मजीद परेशान कर रही हो। अच्छा, अब नहीं करी मैं आपको परेशान। खामखा परेशान होकर आप अपनी तबीयत ही खराब करेंगी और मुझे परेशान करेंगी। तुम मुझसे मत उलझना, हाँ? बहस मत करना मुझसे। नहीं उलझूंगी, पक्का। बिला वजह जरा सी बात पे आपने अपना जाना कैंसिल कर दिया, क्यों भला? आप इससे जरा सी बात कह रही हो। क्या जरूरत थी उष्णा से बहस करने की? मैं बहस नहीं कर रहा था उसके साथ, उसने मेरे से बहस की है। जाहिर है बेटे, अपनी माँ को तो डिफेंड करेगी ना वो। उसे कैसे गलत कह सकती है? मैं सच बोल रहा था अम्मी, और कुछ भी नहीं। सच तो समझ सकती थी ना वो खुद। उसकी आंखें नहीं है, उसको नजर नहीं आ रहा क्या? बेटियां माँ को गलत नहीं मानती, सामने वाले से उलझ जाती हैं, और वो ही किया है उष्णा ने भी। हमें मैं और कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसको सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। छोड़े ना इस बात को, मैं तो बस इस बात पे खुश हूँ कि ज्वेलरी मिल गई है। आपकी दादी की निशानी थी, जब से खोई थी मेरा दिल इतना दुखी था। मुझे इस बात पे अफसोस है कि मिली तो कहाँ से मिली, और उसे इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं है। शादी भी खराब हुई, उष्णा पहन भी नहीं सकी शादी पे। जैसे आपको उसे ज्वेलरी देनी नहीं चाहिए थी। मुझे क्या पता था बेटे वो संभाल नहीं सकेंगी और खो देंगी ज्वेलरी को। कोई कहाँ थी अम्मी, बस आंटी की हमें परेशान करने की नीयत थी और उन्होंने वही किया। अच्छा बस करें, उष्णा के सामने आप ऐसी बातें करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अम्मी, उसकी बुरा मान जाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। पर आपने देखा किस तरह आपसे बात कर रही थी, उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी आपसे। छोड़ देना इस बात को,
मुझे पता है वो कभी भी नहीं मांगेगी, बट इट डजंट रियली मैटर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं करेगी अम्मी वो? मुझे पता है क्यों नहीं करेगी। मैं उसे कहूंगा कि माफी मांगे आपसे, तो उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी आपसे। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों किसी भी बात पे अब उलझें। आप अपना रिलेशनशिप मत खराब कीजिएगा प्लीज। इट डज मैटर अम्मी, इट डज मैटर। गलती की है ना उसने, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी उसे आपसे। बिला वजह बात बढ़ेगी बेटे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में कोई भी बदमर्जी हो। प्लीज आपस में मत उलझे। तलखी हो या ना हो, मामला सुलझे या खराब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको माफी तो आपसे मांगनी पड़ेगी। वहां आप वाकई समझते हैं कि मैं इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? ज़ैनब, मैं इसके बारे में मजीद बात नहीं करना, बस बस बढ़ रही है। बात तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। क्लियर तो करना है ना? तो करें क्लियर। आप इल्जाम लगा रहे हैं, भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? भरोसे की बात नहीं है, भरोसे की बात नहीं है, आंखों देखी बात है। उष्णा ने आपके कमरे से ज्वेलरी निकाली, इसको कैसे रिफ्यूट करेंगी आप? कैसे साबित होता है कि चोर हूं मैंने ज्वेलरी चुराई है? ये साबित होता है क्या? नहीं होता साबित ज़ैनब, लेकिन ये भी तो साबित नहीं होता कि मुजरिम नहीं है। मशकूक हो जाती है सारी बात। मैं जानती हूँ, आप भी यही समझते हैं कि चोर मैं हूँ, मैंने चोरी की है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। I don't want to talk about it. Just finish it. आप मेरी बात सुने। नहीं, आप क्या खेल खेल रही हैं? आपको भी पता चल जाएगा एक दिन। नहीं थैंक यू प्लीज, मैं ले लूंगी। ये लो। खाना तो शुरू करें। ये लो। थैंक यू। तुम लो ना, ये लो। मेरा ख्याल है मेरा नाश्ता तो आप कमरे में भिजवा दें। मैं अपने कमरे में ही करूं तो बेहतर है। कहाँ जा रही है? घर आपका है ना, यही नाश्ता करेंगे आप। घर उसका होता है बेटे जिसकी हुक्मरानी होती है। इस मोहताजी के बाद तो मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल एक फालतू पुर्जा बन के रह गई हूँ, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है जब दिल चाहता है कह के चला जाता है। अम्मी, ये घर अभी भी आपका, और जिसने आपके साथ बदतमीजी की है वो ज़ाला भी करेगा। माफी मांगो उष्णा। किस बात की माफी मांगू? तुमने अम्मी से बदतमीजी की थी, अम्मी की इंसल्ट की थी, इसलिए माफी मांगो अम्मी से। जाने दें बेटे शहरोज, इट्स ऑल राइट बच्चे, फॉरगेट। कोई मेरे सामने मेरी माँ की इंसल्ट करो, मैं जाने दूं? ऐसे तो नहीं हो सकता। उष्णा, अभी अम्मी से माफी मांगो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े आंटी से। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। अम्मी की इंसल्ट करके तुमने उनका दिल दुखाया, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मैंने किसी की बात को नहीं झुठलाया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप सब लोग मम्मा पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें आंटी की इंसल्ट कहाँ से हो गई? उष्णा, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? माफी मांग लो, बात खत्म कर दो। या तुम बात नहीं खत्म करना चाह रही? शहरोज प्लीज खत्म करें इस बात को, आपस में मत लड़ें आप दोनों प्लीज। हमारे बीच लड़ाई की वजह तो आप बन रही हैं। उष्णा, होश में तो तुम। मेरी माँ से कोई इस तरह से बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि मम्मा पर झूठे इल्जाम लगाने के बावजूद भी मैं खामोश रहूंगी? तुम मुकाबला करना चाह रही हो? मैं मुझे वैसे बता दो, तुम हमेशा ही करती हो। आपकी एक गलती ने इस घर को खड़ा बना दिया है ज़ैनब। I hold you personally responsible for everything, every mess that's been created in this house.
आपा प्लीज दरगुजर कर दे इसकी, जिस बात से भी आप खफा हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दें। क्या कह रही हैं ज़ैनब, मैंने तो ऐसा चाहा ही नहीं था। ये तो शहरोज को लगा के। मामा प्लीज, मेरी वजह से आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपा प्लीज, ये जज्बाती है, इनको सेंस नहीं है। आप प्लीज माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। मुझे पता नहीं था कि इस घर में गलती हो या ना हो, फिर भी आपको सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। आई एम सॉरी। मैं थोड़ी देर में ऑफिस निकल रहा हूँ। सुफियान बेटा, बेटा ये कुछ चीजें हैं, ये भी जहेज की लिस्ट में शामिल करके इनका ऑर्डर कर दूं। ये क्या है? क्यों बिला वजह बैठे बैठे गुस्सा दिखा रहे हो? हाँ, ये गुस्सा बिला वजह का नहीं है। बाबा ने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी, आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी, आपको भी फर्क नहीं पड़ा? हाँ, तो ये धमकी भी तुम दोनों बहन भाइयों के कारनामों की वजह से मिली है मुझे। अच्छा, बजाय शहरोज और उष्णा की शादी रुकवाने के आप पीछे हट गई, और इस बात का इल्जाम भी हम दोनों पे लगा रही हैं। तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे बाबा को जो ठीक लगा ना, उन्होंने वही किया। उन्होंने मुझे रोकने के लिए आपको ढाल बनाया है, ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। अच्छा, तो क्या करोगे फिर? कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे ताकि जो आज तुम्हारे बाप ने मुझे घर से निकलने की धमकी दी है वो तलाक की सूरत में तब्दील हो जाए ना? तलाक तो होगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये ठीक कह रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपनी माँ को तलाक दिलवाने की बात कर रहे हो? तलाक होगी, लेकिन आपकी नहीं, पप्पी और उष्णा। क्या मतलब? मैं शहरोज की पूरी फैमिली को इतना जिच कर दूंगा कि वो पुप्पी और उष्णा को घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। या अल्लाह, तुम्हारी सुई अभी तक उन लोगों में अटकी हुई है। सुफियान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, बंद करो इस खेल को और निकलो इन सब से। ऐसे नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसका बदला तो मैं उससे लेके रहूंगा। कितनी मोहब्बत की थी मैंने उससे, लेकिन उसने अपनी खुदगर्जी में आकर मुझे एक बार नहीं बार बार ठुकराया। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शहरोज और उष्णा की तलाक तो होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी होने वाली है और बेटे के करतूत, मेरी बच्ची का ससुराल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ, वालेकुम सलाम जनाब। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारी भतीजी की शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम आई नहीं। कुछ नहीं तो अपने होने का एहसास ही दिला देती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं तुमसे हूँ जनाब। लगता है तुमने अभी तक मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं आऊंगी आपकी तरफ। आओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। जी जरूर, मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तुम भी।
थैंक यू बेटे। मैं आ ही रही थी आपको दवाई देने के लिए। कोई बात नहीं ज़ैनब, सारा ने दे दी है, पहले भी तो यही मेरा ख्याल रखती थी। लगता है आप कल की बात को अभी भी दिल से लगाए बैठी है। मैंने आपसे माफी भी मांगी है, उष्णा को भी माफ कर दे, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है इसलिए ऐसी बात कह गई। जाने देना ज़ैनब, रात गई बात गई, हो जाता है, इंसान कभी कोई चीज कहीं रख के भूल जाता है, नो बिग डील। ऐसे बात बात पे राई का पहाड़ बनाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। मैं तो भूल गई उस बात को, आप भी भूल जाए। उष्णा को भी जानती हूँ मैं अच्छी तरह, आपकी बेटी है तो मेरी बहू है वो। बच्चे जिस तरह से कल बहस कर रहे थे उन्हें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझाऊंगी मैं शहरोज को भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों आपस में ना उलझे। बिल्कुल। पहले तो मैं अपने सर से ये लटकी हुई शादी की तलवार तो हटाऊं, लेकिन कैसे? हेलो हेलो सदफ, कैसी हैं आप? कौन? अजहर बात कर रहा हूँ। अजहर? जी, मोहम्मद से आपका नंबर लिया था, शादी की तैयारियां चल रही हैं तो मैंने सोचा हमें थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को जानने का मौका मिले। मैं आपके बारे में जानने में दिलचस्पी रखती हूँ, ऐसा क्यों लगा आपको? जी, मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं तो समझ लूं। काफ़ी उलझी हुई बातें करती हैं आप, शायद इन्हीं को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त साथ गुजारना चाहिए। सदफ, अब जब हमारी शादी हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। आप खामोश क्यों हो गई? मैं आपको शादी की शॉपिंग के लिए साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि आप हर चीज़ अपनी पसंद से ले सकें, लेकिन अगर आप ना जाना चाहें तो भी बता दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, पहले मैं मामा को इन्फॉर्म कर दूँ, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूँगी। ज़रूर, मैं भी चाहता हूँ हमारी फैमिली के इल्म में हो सब कुछ, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, बाय। एक्टिंग आती है? थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सामने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, कॉफी भिजवाती हूँ मैं। इतना गुस्सा किस बात का? मुझे कोई गुस्सा नहीं है। तो फिर इस तरह के एटीट्यूड से क्या दिखाना चाह रही हो? वो इसलिए क्योंकि आप सब लोग जैसा मेरी मम्मा को समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है। फिर भी सबके सामने उन्होंने माफी मांग ली, वो भी मेरी वजह से। उष्णा, फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारे लॉकर से ज्वेलरी निकल के आंटी के लॉकर तक कैसे पहुंची? मुझे क्या पता? तो फिर कैसे पता है? तुम्हें नहीं पता, आंटी को कुछ नहीं पता, तो फिर किसको पता है? क्या मतलब है इन सब बातों का? उष्णा, मतलब ये है कि अगर आंटी ने सब कुछ नहीं किया तो किसी ने तो किया ना सब कुछ। किसने? तुमने। मैंने? हाँ, तुमने। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें अम्मी की दी हुई ज्वेलरी पसंद नहीं थी, या फिर देखो उष्णा, अम्मी ने तो तुम्हें दिल से कबूल कर लिया ना, लेकिन शायद तुम उनको दिल से माफ नहीं कर सक रही है। उनकी चीजों से बेजार होके उन चीजों से नफरत करने लगी हो तुम। चरोज, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी सबके सामने माफी मांग ली थी। अब और क्या चाहते हैं आप? उष्णा, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अपना मुंह ठीक कर लो। बैठो, मुझे बात करनी तुमसे जरूरी। कहीं
मैं सुन रही हूँ। मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 2 दिन बाद उसकी इनॉग्रेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत की है मैंने उस प्रोजेक्ट को लेकर, बहुत खुश हूँ मैं। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि उसकी इनॉग्रेशन तुम करो। मैं? तुम करोगी? ओके। अब मुंह ठीक कर लो, सारी बातें निकाल दो दिल से जो भी होती है। नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं कॉल करती। यानी आपका दिल नहीं था मेरे साथ आने के लिए? पेरेंट्स की चॉइस समझकर फॉर्मेलिटी के लिए चली आई? ऐसा कुछ भी नहीं, हम कोई और बात करते हैं ना। वो मैं तो ये है वो जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा? तुम? एक्सक्यूज मी, पहले मैं इससे बात कर लूं फिर तुमसे भी करता हूँ। ये कुर्बत क्या करें। ले लीजिए आपकी चाय। रख दो उधर ही। अच्छा सुनो, ये बाकी सारा मैंने काम कर दिया है, लिस्ट भी बना दी है। तुम एक दफा इस सदफ को दिखा दो, बाद में वो गिला ना करे। हाँ लेकिन सदफ तो बाहर गई हुई अजहर के साथ शॉपिंग पे। अच्छा, अजहर के साथ? बताया तो था आपको, अजहर उसे शादी की शॉपिंग के लिए साथ लेके जाना चाहता था। हाँ तुमने जिक्र किया था, मैं भूल गया। अब तो आने वाली होगी। चलो अच्छा है, ये बच्चे एक साथ कुछ वक्त गुजारेंगे तो शायद समझने में आसानी हो एक दूसरे को। वरना सदफ के इनकार ने तो मुझे डरा ही दिया था भाई। अब मान भी तो गई है, वरना आपके पसंद किए हुए लड़के के साथ शॉपिंग पे क्यों जाती? हाँ ठीक कहा तुमने, ये औलाद भी अजीब चीज है, कब इसका मूड बदल जाए पता ही नहीं चलता। बस ये सुफियान भी बिजनेस में जरा दिलचस्पी लेने लगे तो मेरी फिक्रें दूर हों। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी और जबरदस्ती में अक्सर काम खराब हो जाते हैं, और फिर ये तो हमारा जवान बेटा है। बात तो तुम्हारी ठीक है। पता करो जरा बेटी साहबा का कहाँ पहुंची। थोड़ी देर रुक के फोन करती हूँ, शायद तब तक आ जाए। बहरहाल तुम ये लिस्ट देख लो और सदफ को भी दिखा दो, देखो क्या कहती है। आप मेरे कहने पर चली आई, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। आप मेरे पेरेंट्स की चॉइस हैं तो मैं आपकी बात का मना तो नहीं कर सकती थी। यानी आपका दिल नहीं था मेरे साथ आने के लिए? पेरेंट्स की चॉइस समझकर फॉर्मेलिटी के लिए चली आई? ऐसा कुछ भी नहीं, हम कोई और बात करते हैं ना। वो मैं तो ये है वो जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा? तुम? एक्सक्यूज मी, पहले मैं इससे बात कर लूं फिर तुमसे भी करता हूँ। तुम मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो? जाओ यहाँ से। तमाशा मैं बना रहा हूँ या तुमने मेरी मोहब्बत को तमाशा बना दिया? सदफ कौन है ये? ये तो ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते चले आ रहे हैं और तुम आ गए बीच में इससे शादी करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं? ये झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जा रहे हो या मैं मैनेजर को बुलाऊं? अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़कर इससे शादी नहीं कर सकती। मैं शादी वाले दिन भी आऊंगा और तुम्हारी बेवफाई का सबको बताऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम्हें ये रुखसत करके लेके जाता है। अच्छा अब जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा। क्या था ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं, आप बैठे। अब बैठे ना, सिर्फ 4 साल था हमारा सीन।
वो क्या है ना, अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, ये बात आप किसी से मत करिएगा प्लीज, क्योंकि शादी हो रही है हमारी। ठीक है, आई प्रॉमिस सिर्फ 4 साल ही था, 4 साल से ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। अजहर मेरी बात तो सुनिए अजहर। एक्टिंग अच्छी कर ले। बस आज तक किसी अच्छे कैरेक्टर में चांस नहीं मिला। ठीक है, पैसे दे रही हूँ, इसके बाद नजर नहीं आना। आया था शादी के वेटर। बेगम साहिबा, इनमें से कौन सा इस्त्री कर दूं? ये नहीं, वो ग्रे वाला लाए वहां से, वो सर का फेवरेट है, लिखे जी। जी। अरे आपा आप यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये रूम कभी मेरा भी हुआ करता था जी। ये कपड़े वह आपके लिए रेडी करवा रही थी। पहले ये सारे काम मैं खुद किया करती थी ना, तो तन्हाई का इतना एहसास नहीं होता था। सोच रही हूँ फिर से अपने घर पे ध्यान दूं तो शायद बोरियत कम हो जाए कुछ मेरी। जी हाँ। सायरा बेटे, सर के कपड़ों के साथ कफलिंग्स भी निकालना। सर तो कभी कफलिंग्स के बगैर सूट पहनते नहीं थे, पता नहीं अब कैसे पहनने लगे। जूते भी निकालो। चलो रेडी करके टांग दो वार्डरोब में। थैंक यू। खैरियत की इतना एहतमाम, खैरियत तो है ना? आज मैंने खुद किचन में जाके आप दोनों के लिए आपकी फेवरेट चीजें बनवाई हैं। अरे आपने खुद बनाया? आपको क्या जरूरत थी अपने आप को थकाने की? पहले भी तो मैं ही देखती थी ना वहां, और थकन कैसी। आज इतने दिनों बाद किचन में गई हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ अभी। ये मसरूफियत बहुत अच्छी लगी है मुझे। कौन रोक रहा है आपको? आपका अपना घर है, जो दिल में आए करें आप। यही सोचा है, ये ट्राई करो ना। तुम्हारा फेवरेट केक बेक हुआ है और तुम्हारी पसंद के कबाब बनाए। अभी खा के बताता हूँ कैसे बने। आया मैं सोच रहे जब आप सारा काम खुद करती थी। अरे वाह, आज भी वही टेस्ट है जो पहले होता था। याद आ गया, कमाल, वाह, नईमा, वेल डन। अब फिर वही वक्त वापस लाएंगे। जाना, अगर ये आपने नहीं रखा लॉकर में, तो ये लॉकर में किसने रखा? जनाब, ये सेट आपके लॉकर से निकला है, इसका कोई जवाब है आपके पास? अगर आप नहीं चाहती थी कि उष्णा शादी वाले दिन ये सेट पहने, तो आप मुझे बता देती, मैं कुछ और दे देती उसको, या फिर जो आप चाहती थी वो पहन लेती। कम से कम ऐसे तो ना करती। आंटी, इस ज्वेलरी की वजह से हमारी सारी शादी परेशानी से गुजरी है, और आपको खुद नहीं पता, आप खुद अनजान बन रही है। ये ज्वेलरी आपके रूम में आई कैसे? की तबीयत ना खराब हो गई।
नीमा काफी रात हो गई है, आप भी आराम करें, मैं सायरा को भेजता हूँ। सायरा की आज तबीयत ठीक नहीं थी वहां, तो मैंने उन्हें कहा कि आराम कर लें अपने क्वार्टर में। अरे तो फिर आपके पास कौन रुकेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कल से मैं किसी मुस्तकिल अटेंडेंट का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं, आई एम फाइन। एक आध दिन की बात है, आप रुक जाएं आज मेरे पास। मैं रुक जाऊं? क्यों, कोई मुश्किल है? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी खुशी है तो मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू। जी आपा, मैं देखने आई थी कि आपने अपनी दवा ले ली है और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, नीमा की तबीयत तो ठीक है जैनब, वो सारा की तबीयत खराब। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले ही सारा दिन लगी रहती हैं मेरे साथ, वहाँ रुक रहे हैं ना मेरे पास। बल्कि आप यूँ करो कि मुझे वहाँ आपके कपड़े भिजवा दो सुबह के लिए, ताकि बार बार कोई आपके रूम में आके डिस्टर्ब ना करे आपको। नहीं आपा, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं सूट भिजवा देती हूँ। आप कॉफी पियेंगे क्या? जी जी बनवाइए। अच्छा, मैं मंगवाती हूँ। जुल्फी भाई। जी मैम। वो मेरे और शहरोज के लिए 2 कप कॉफी बना देंगे प्लीज? जी बना दूंगा। जुल्फी जी मैम। साहब की कॉफी जो है ना, वो हमारे कमरे में नहीं, बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में देनी है। जी अच्छा, बेगम साहब का फोन आ गया था मेरे पास। अच्छा मम्मा, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे अब ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए पूछा। नहीं, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। रात बहुत हो गई है, तुम भी जाके सो जाओ। कृष्णा, कैसे? बहुत खूबसूरत साड़ी है, लेकिन किस लिए? भूल गई? क्या? आज इनॉग्रेशन है और तुमने साड़ी पहननी है। I'm so sorry, मेरे जहन से ही निकल गया था, लेकिन ये साड़ी क्यों? कोई खास वजह है ना? मेरे सारे फ्रेंड्स की बीवी आएंगी और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी लगो। क्या हुआ, किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो? पता नहीं मुझे ऐसा सोचना चाहिए भी या नहीं, लेकिन नईमा आंटी फिर से पूरे घर को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मामा भी तो इस घर का हिस्सा है ना, वो भी तो वहाब अंकल की बीवी है। हाँ, तो मैं आंटी की हैसियत को चैलेंज तो नहीं कर रही ना। अम्मी तो खुद लेकर आई थी ना आंटी को। अब अगर अम्मी अब्बू का ख्याल रखना चाह रही हैं या आज के आप अकेले जैसे टिपिकल मामलात में खुद इन्वॉल्व होना चाह रही हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अम्मी घर के सारे काम खुद करना चाह रही हैं, जिंदगी की तरफ वापस लौट के आना चाह रही हैं। तुम्हें पता है, जब अम्मी बीमार नहीं थी ना, घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, मेरे अब्बू के हम सबके काम अम्मी की जिम्मेदारी होती थी। अम्मी को पता होता था किसकी चीज़ कहाँ रखी है, नाश्ता कब देना है, खाना कब देना है। तो बीमार हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। Okay. अच्छे से तैयार हो जाऊंगी आज।
तो मीटिंग कितने बजे है भाई? राइट, कितना टाइम है मेरे पास? सिर्फ 2 घंटे। हाँ अच्छा, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है। ऑलराइट। क्या हुआ, सब खैरियत? नहीं यार, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, आजकल ज़हन ही नहीं चल रहा। इस्लामाबाद जाना था बहुत ज़रूरी, तो मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है, तो मैं निकलूँ फिर। नाश्ता तो कर लें, 5 मिनट लगेंगे। नहीं मैं, अब किधर टाइम है? 1 घंटा एयरपोर्ट पहुँचना है, फिर ज़ैनब को बताता चलूँ। मैं बता दूंगी ज़ैनब को, सो रही होगी, वरना उठ गई होती तो यहीं होती हमारे साथ नाश्ते पे। आप फिक्र ना करें। Are you sure? मतलब मैं बता देता हूँ, मगर बता देना फिर, ठीक है? क्योंकि फिर वो परेशान होगी बेचारी। Alright, see you इंशाल्लाह। हाफिज़। मम्मा, 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 आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, मैं ठीक। कैसे ठीक है? इतना तेज बुखार हो रहा है और आप कह रही है मैं ठीक हूँ। कोई बीबी जी, छोटी बेगम का नाश्ता लगा दो। मम्मा ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। नहीं, आपने और साहब ने अपना नाश्ता रूम में मंगवा लिया था, और बड़ी बेगम साहिबा ने भी साहब और अपना नाश्ता रूम में मंगवा लिया था, तो सिर्फ छोटी बेगम साहिबा बाकी हैं। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? मुझे मालूम नहीं था आपको बताना है। मैं वहाब अंकल को कॉल करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आपको कितना तेज बुखार है। लेकिन बड़े साहब तो अभी अभी इस्लामाबाद के लिए निकल गए। मुझे तो नहीं बताया इस्लामाबाद। बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था आपको इत्तला दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जी। डॉक्टर आ ही रही हैं। इन्हें 102 बुखार है, इनका बीपी भी हाई है, और इन्होंने लगता है किसी बात का स्ट्रेस लिया है। आप दवाओं के साथ इनके ठंडे पानी की पट्टी भी करें। शाम तक अगर बुखार नहीं उतरे तो मुझे कॉल कर लीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इन्हें बाहर छोड़कर। जी थैंक यू। तो आपने कुछ खाया भी नहीं है ना? बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। शेरोज अपनी एक नई कंपनी का इनॉग्रेशन करने वाला है, और साथ ही एक अहम डील भी फाइनल हो रही है। हाँ, लेकिन आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? एक जरूरी डील करनी थी तुमसे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन क्या हो सकता है जब शेरोज अपनी नई कामयाबियों की तैयारियां कर रहा हो और मैं उसकी बर्बादी की।
सितमगर ये कुर्बत क्या